Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by Harshita Gupta। तो आज हम बात करेंगे जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। हमने बेसिकली 5 टाइप के पढ़े थे और मतलब जनरली हमने जाना था कि कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले से सिंपल से स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू, जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि हमने किसी भी मतलब वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू डालनी है तो हम उसे क्या दे रहे हैं, इक्वल्स टू। जैसे इंट मार्क्स इक्वल्स टू 45, इक्वल्स टू मतलब ए में 45 वैल्यू डाल दो। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू 5, सेम एज। ये सेम एज वाली आप टेबल देख रहे होंगे कि मैंने क्यों लिखी है, ये अभी आप आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में समझेंगे। तो अब दूसरा ऑपरेटर की बात करते हैं, प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू एक साथ है ये। जैसे हमने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नॉर्मली अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा ये तो गलत लिखा है, ये क्या होता है। बट C++ लैंग्वेज में दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। जो हमने x प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा था, इसका मतलब है x में वैल्यू डाल दो x प्लस 3, मतलब x और 3 का एडिशन करके x में ही वैल्यू स्टोर कर दो। तो अगर हम इस ऑपरेशन के बाद, अगर हमने ये लिखा उसके बाद हम वैल्यू सी आउट से x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो आपने जैसे x की वैल्यू 1 दिया है तो वो 1 नहीं प्रिंट करेगा, वो करेगा x प्लस 3। मतलब जो x की वैल्यू पहले गई थी 1, 1 प्लस 3 इज 4। ठीक है, ऐसे ही हमारे बाकी का प्रिंट देख सकते हैं। माइनस इक्वल्स टू मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू और उसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। x माइनस इक्वल्स टू 3 सेम एज x इक्वल्स टू x माइनस 3। x में से 3 माइनस करो और उसे x में ही स्टोर कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू अगर आपने 1 ली है तो अगर आप इस स्टेटमेंट के बाद, अगर आपने ये लाइन के बाद सी आउट x लिखते हैं तो वो 1 नहीं देगा आपको प्रिंट करके, वो देगा आपको 1 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। ये भी सेम है बाकी की तरह, x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3, मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई करो और जो उसका आउटपुट है, जो उसकी वैल्यू आ रही है जैसे 1 इंटू 3, वो x में स्टोर कर दो। फिर डिवाइड इक्वल्स टू, ये भी सेम किसकी तरह, x को डिवाइड करो 3 से और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो x में स्टोर कर दो। देन मॉड्यूलो, मॉड्यूलो ठीक है, आपको समझ में आया? मॉड्यूलो मतलब आप मॉड्यूलो करेंगे और 3 में स्टोर कर देंगे। ओके, तो अब आपको ये लग रहा होगा ये एंड मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बेसिकली ये हमारे जो आगे आने वाले ऑपरेटर्स हैं, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वो है। तो बस अभी आप सिंटैक्स जान लीजिए कि इसका क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबका सेम ही है कि पहले ऑपरेटर फिर इक्वल्स टू, मतलब पहले आप उस पर परफॉर्म करेंगे और उसे साइन कर दीजिए। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी नई फाइल बनाते हैं। क्या था हमारा, असाइनमेंट डॉट सी। ठीक है, फिर से हैशटैग इंक्लूड iostream using name space stds int name ना। आपको ये टाइम के साथ बिल्कुल एकदम पक्का याद हो जाएगा कि हाँ ये हमारा C++ की टेम्पलेट है, मतलब टेम्पलेट समझ लीजिए, फिक्स ही है। अब चलिए बात करते हैं असाइनमेंट। सो इक्वल्स टू, उसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, अभी तक हम वो यूज़ करते आ रहे हैं। बाकी क्या करते हैं, हमने इंट लिया a,
उसमें हमने स्टोर करा लेट्स सपोज 10। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करा, सी आउट नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं हम, सी आउट ग्रेटर देन ए प्लस इक्वल्स टू a plus equals to 5 terminate. Okay, operators terminate. तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या एरर आ रही है, नो ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू मैचेस द ऑपरेंड्स। अब बेसिकली क्या है, हमने ये कहाँ यूज़ करा, सी आउट में, डायरेक्टली सी आउट में यूज़ कर लिया। तो जो सी आउट है वो बेसिकली क्या करता है, वो सिर्फ आपका एक काम करता है आउटपुट देने के लिए। अब यहाँ पे आप आउटपुट के साथ ही परफॉर्म करा रहे हैं एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर देगा। तो आपको क्या करना है, देखते हैं, हमें लिखना है उसके ऊपर सी प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है, टर्मिनेट कराना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा। सी आउट ए, हम दो जगह ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एक बार जस्ट इसके नीचे और एक बार उसमें इंक्रीमेंट, मतलब प्लस इक्वल्स टू, जो हमने पढ़ा था अभी असाइनमेंट ऑपरेटर, उसे अप्लाई करने के बाद एंडल दे देते हैं, जिससे आपको ईजिली समझ आए कि हाँ क्या डिफरेंस आया है एंडल, ठीक है। ओके, लेट्स रन। ओके, देखिए आप देख सकते हैं मैंने पहले ए की वैल्यू, दोनों सेम मैंने ए ही प्रिंट करवाया, बट पहले क्या है 10, फिर क्या है 15, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये लाइन लिखने के बाद ए को प्रिंट करवाते हैं तो अब उसमें ए में वैल्यू चेंज हो चुकी है, पहले वाली नहीं रही है। जैसे आपने इसमें ए में ही ऐड करा है 5 और ए में ही स्टोर करा है, तो वो जो है ए में वैल्यू नहीं आ चुकी। अब हम ऐसे ट्राई करते हैं कि चलिए माइनस, ठीक है, यहीं पर चेंज कर लेते हैं माइनस एंड लेट्स रन। अब देखते क्या होता है। ओके, तो पहले क्या वैल्यू थी 10 ए की, हमने अब क्या करा ए इक्वल्स टू ए माइनस 5। ए क्या था 10 माइनस 5 व्हाट इज 5, पहले क्या था प्लस करा तो 15, अब क्या है 5, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी का ऑपरेटर एक बार देख लेते हैं जस्ट, जिससे आपको सबका आइडिया हो जाए। मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं, कंट्रोल है, सेव करा, लेट्स रन। ओके, तो पहले ए की वैल्यू क्या थी 10, उसके बाद जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया उसके बाद क्या वैल्यू आई ए इंटू 5 इक्वल्स टू ए, तो दैट इज 10 इंटू 5 इज 50। यहाँ पे हम अब डिवाइड यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग इज़ वेरी फन लैंग्वेज, मतलब आपको बड़ा मज़ा आएगा करने में अगर आपके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। मैं इसलिए भी शुरू में थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। लेट्स रन एंड दिस। ओके, तो हमारा ए क्या था 10, ए डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू ए, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइजर, जो हमारा ये ऑपरेटर था वो हमें क्या रिटर्न करता था, क्वोशिएंट। देखिए मैं आपको पहले का रिवाइज करा दूँ जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहे। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। यहाँ पे हम मॉड्यूलर देखते हैं कि मॉड्यूलर क्या था, कंट्रोल एस, और ये रन करा हमने। ओके, सो दिस इज 0। मैंने आपको बताया था कि जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है वो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, तो रिमाइंडर बचा 0, तो 0 कर दिया रिटर्न, ठीक है। ये आपका बेसिकली हो गया। जो आगे के थे वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने अभी मतलब कंपेयर और बिट वाइज ये ऑपरेटर नहीं पढ़ा, तो जब आप ये पढ़ लेंगे तब आपको बाकी के सारे समझ में आएंगे। तो ये बेसिकली आप कहेंगे कि अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ए प्लस 5, ठीक है, मतलब वो हम क्यों लिख रहे हैं, इक्वल सेम ही तो है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अपने कोड को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीका है, आप ये भी यूज़ कर लीजिए वो भी यूज़ कर लीजिए, बट आपको आना सब चाहिए। तो अगर आपको अपने कोड को एफिशिएंट बनाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आगे का हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।